एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। और आज क्लास 12th का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यह आपका फर्स्ट पोएम है क्लास 12th का, ओके, फ्लैमिंगो बुक का। और इस पोएम का लिखने वाले का नाम है, मीन्स राइटर का नाम है कमला दास। मैं थोड़ा सा पोएम और राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सो दैट कि आगे आपको इजी हो अंडरस्टैंड करने में। अगर मैं कमला दास की मैं बात करूँ तो इनकी जन्म हुई थी 1934 में। कब? 1934 में जन्म हुई थी और गॉट डेथ इन 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था केरला में, जो कि इंडिया का एक स्टेट है। इन्होंने इस पोएम को लिखा हुआ। जब आप इस पोएम की बात करेंगे तो कुछ वोकैब्स भी आएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा, और इसके अंदर एक रिलेशनशिप की बात की जाएगी। और रिलेशनशिप किन दो लोगों के बीच में होगा, आपको ऊपर से पता चल गया होगा, मदर एंड हर डॉटर, यानी एक माँ और बेटी के बीच की रिलेशनशिप की बात की जाएगी। इस पोएम में जो स्टोरी है आपका, वो बेसिकली जब राइटर यानी कमला दास अपने घर से, अपने माँ के घर से वह एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, उस दौरान जो भी चीजें इंसिडेंट होती है, वह क्या फील करती है अपने मदर के बारे में, स्पेशली कार में जब बैठी होती है। ठीक है, फिर वह बाहर के नज़ारों को भी डिस्क्राइब करती है इस पोएम में कमला दास। उसके बाद फिर आगे जब वह बाय कर रही होती है, वहां पर भी कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन होता है, इमोशंस होता है, फिर वहां पर किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, सारी की सारी चीजें आप इस पोएम में देखेंगे। सबसे पहले मैं वोकैब्स की मैं बात कर लेता हूं। इसके अंदर पोएम में आपका मीनिंग आया है डोज। डोज का मीनिंग होता है एक शॉर्ट स्लीप या लाइट कह सकते हो, ऊँघना या फिर झपकी लेना। ठीक है, एशम का मतलब होता है वेरी पेल, पीला पड़ जाना फेस पे या थकान सा नजर आना, कुछ ऐसा। स्पिलिंग का मतलब होता है रनिंग वे में, ठीक है, यानी कि रनिंग, चल रहा हो कुछ। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि एक मृत्यु शरीर, मृतक शरीर। कॉप्स का मतलब CORPSE, कॉप्स, डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग एक शॉर्ट रेस होता है या फिर कुछ चलने जैसी कोई चीज होती है, मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर बच्चे घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो वो स्पिलिंग है। यहाँ पर स्प्रिंटिंग इसके अंदर जब आप पोएम पढ़ोगे तो उसके अंदर कमला दास कहती है कि जब वह गाड़ी से बाहर देखती है, स्टोरी आपको समझी पता होगा, तो जब वह गाड़ी से बाहर देखती है तो पेड़ पौधे ऐसे जा रहे होते हैं अचानक, जैसे हम कैसे गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, कार में या ट्रेन में, तो पीछे की जो बाहर की जो चीजें फटाफट पास हो रही होती है, उस चीज को हम रनिंग वे में मतलब। ठीक है, वैन, WAN, वैन, इसका मतलब होता है फेंट, बेहोशी जैसी हालत, या फिर अनइंटरेस्टिंग वे में, जैसे कि उसकी मदर दिखती है, ऐसा कमला दास कहती है पोएम में। एक का मतलब होता है पेन, एक दर्द। ऐश का मतलब होता है आपका राख, क्या राख। लेकिन इस पोएम में ऐश का मीनिंग होता है साइन ऑफ डेथ या फिर वेरी ओल्ड एज, यानी कहीं ना कहीं इसका यूज किया गया है अपनी मदर के लिए। कमला दास ने अपनी माँ की यूज किया हुआ है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और एक डेड बॉडी के समान है और एक राख की तरह है, मतलब, तो इस वजह से साइन एक डेथ का साइन है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर समरी के बारे में। पोएम का समरी आपका पहला स्टैंजा, सबसे पहले हम पोएम रीड करेंगे और ये पोएम आपके स्क्रीन पर होगा, और उसके बाद हम उसकी समरी की भी बात करेंगे। पोएम थोड़ी बड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बट थोड़ी बड़ी है, और इसको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, जब जाके आपको समझ में आएगा। सो ये रहा पोएम आपकी स्क्रीन पे। इसमें लिखा हुआ है माई मदर एट 66। आप पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग केरला में एक जगह है एयरपोर्ट के लिए जहाँ जाती है, उस जगह की जिक्र की गई है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out a young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma.
ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये आपका पोएम है, आप इसको चाहे तो 3 स्टैंजा में आप बदल सकते हो। मैं पूरा समरी में सबका आपको बता दूंगा, ठीक है, और बीच बीच में रिलेट भी करूंगा। सो सबसे पहले जो इसका पोएम है, इस पोएम का समरी आपके स्क्रीन पर ये रहा। द पोएम इज centered around the relationship and feelings between the poet and her mother। जो पोएम है, जो इसमें रिश्ते की बात की जा रही है, और जो पोएम है इसके अंदर सेंटर यानी कि मदर और डॉटर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। When she was sitting beside her mother in a car, जब एक गाड़ी में, कार में अपनी मदर, उसकी मदर बगल में बैठी होती है, रिटर्निंग टू कोची, कोची जा रही होती है। She looked at her क्लोजली, तो वह अपनी माँ को, यानी ऑथर जो कमला दास है इसके अंदर, पोएट वह देखती है, पोएटेस देखती है, पोएट और पोएटेस दोनों कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो पोएटेस अपनी मदर को क्लोजली, बड़े ध्यान से देखती है। एंड फाउंड हर डोजिंग विद हर ओपन माउथ, और ये देखती है कि जो उसकी माँ है वो डोजिंग कर रही है। मैंने आपको बताया था डोजिंग यानी कि ऊँघना, एक शॉर्ट स्लीप लेना, नींद जैसी सिचुएशन होना। हर एजिंग फेस लाइक ऐश, उनका फेस जो है ऐसा लग रहा था, ऐश बोला गया, मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया था ऐश का मीनिंग क्या होता है, एक डेथ का साइन है, ठीक है। एज का मतलब बढ़ती हुई उम्र, जो बढ़ती हुई उम्र है, जो एज है, कहीं ना कहीं वह एक डेथ का साइन है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाने का साइन है। सडनली द पोएट फेल्ट मदर लाइक अ कॉप्स एंड हर मदर वॉज वेरी ओल्ड विथ पेल फेस। She felt pain and sympathy for her and she needed care। तो फिर वो ये सोचती है, पोएट को फिर ये लगता है, कमला दास को, कि वह फिर कंपेयर करती है कॉर्प्स से, और कॉर्प्स का मतलब मैंने आपको बताया था एक डेड बॉडी होता है, वह उससे अपनी माँ को कंपेयर कर देती है, ठीक है। ये सारा वो फील कर रही है गाड़ी में बैठे हुए। फिर वो ये भी फील करती है कि उसे वह दर्द हो रहा है, वो चीज, ये सब सोचते हुए उसे पेन हो रहा है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि सिंपैथी, एक दया उमड़ता है उसके लिए, जो कि ध्यान रखने की जरूरत भी है। सेकेंड समरी में है द पोएट वॉज इन पेन। पोएट जो है कमला दास, वो सैड है, वह उसे कुछ पेन हो रहा है, अंदर से कुछ दर्द हो रहा है। द नेक्स्ट मोमेंट शी शिफ्टेड हर ग्लैंस आउटसाइड ऑफ द विंडो। किस चीज की विंडो की बात की जा रही है? गाड़ी की, कार की विंडो। तो बहुत सारा उसे पेन हो रहा होता है, मतलब अंदर दुखी हो रही होती है। तो सडनली वह गाड़ी के बाहर देखती है, ठीक है, सडनली वह गाड़ी के बाहर देख रही होती है। तो जब वह गाड़ी के बाहर देखती है विंडो से, शी सॉ यंग ट्रीज रनिंग पास्ट देम। तो छोटे छोटे पौधे, जैसे गाड़ी में बैठे होते हैं तो छोटे छोटे पौधे या बड़े छोटे पौधे कुछ भी हो, वो रनिंग सिचुएशन में होते हैं, मूवमेंट में, जैसे सारे पेड़ मानो पीछे चली गई हो। Young trees running past them, children coming out from their houses and playing, और खेल रहे हैं। और फिर वो ये भी देखती है कि बच्चे जो है घर से बाहर निकल रहे हैं और वह खेल रहे हैं, ठीक है, घूमते हुए खेल रहे हैं, जैसे भी मानो खेल रहे हैं। ये सारा चीज वो विंडो से देख रही है। These things symbolizes life development and happiness। और ये सारी चीजें जो बाहर देखती है वो कहीं ना कहीं कमला दास ये सिम्बलाइज है, एक सिम्बलाइज है लाइफ या डेवलपमेंट, विकास का और एक खुशी का, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो वो खुश होते हैं। लाइफ ऐसा ही चलता है और एक डेवलपमेंट, उनका विकास भी होता है। एक सिम्बलाइज यहाँ पर किया हुआ है। इन थर्ड स्टैंजा, अगर मैं आपको आगे की पार्ट की मैं बात करूं समरी की, आफ्टर सम टाइम्स शी रीच्ड द एयरपोर्ट एंड हैड अ सिक्योरिटी चेक। और कुछ देर में वह एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वह सिक्योरिटी चेक उसका होता है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि वह उसे पेन हो रहा था, एक दर्द हो रहा था, तो अपना ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं वो विंडो से बाहर वहां देखी होगी, ठीक है। और जब बाहर वहां देखी तो बच्चे खेल रहे हैं, ट्रीज भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा उसे महसूस होता है। तो थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन उसे होता है, जो पेन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। आफ्टर सम टाइम शी रीच्ड द एयरपोर्ट एंड हैड अ सिक्योरिटी चेक। कुछ देर में वह एयरपोर्ट पहुंचती है और सिक्योरिटी उसे चेक करते हैं, ठीक है, जैसा कि एयरपोर्ट पे एक प्रोसेस भी होता है। शी वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर। कुछ दूरी पर वह खड़ी होती है। एक मिलने का एक एंड पोजीशन होता है जहां पर हेलो बाय टाटा करके वह फिर उसके बाद नहीं मिल सकते हो, फिर वह अपने एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट के लिए वह वहां से रवाना हो जाती है। शी वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर। द पोएट लुक्ड एट हर मदर दैट शी वॉज लुकिंग पेल एंड वैन। जब वह देखती है वहां से खड़े होकर कुछ दूरी पर सिक्योरिटी चेक के बाद, तो उसकी मदर एक
थकी हुई सी, और पेल, और वैन, वैन का मीनिंग बताया था, अनइंटरेस्टिंग सा उसकी मदर दिख रही थी, क्योंकि एज ज्यादा बढ़ गया था और एनर्जी है नहीं बॉडी में, पावर है नहीं, इस वजह से ये हो रहा होगा। लाइक अ मून ऑफ विंटर विच सिम्स नो एनर्जी एंड पावर, और इस चीज को पोएट ने पोएम के अंदर कंपेयर किया हुआ है एक मून से, जैसे सर्दियों का मून जो होता है वो साफ दिखाई नहीं देता है, मानो खो गया हो, उसी तरीके से वो इस चीज का कंपेयर करती है अपनी मदर से, मानो कुछ हो गया हो, ठीक है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, वीकनेस सा दिख रहा है, जैसे जो मून की जो पावर होती है वो विंटर में नहीं दिखता जनरली। सो ये सारी चीजें कंपेयर किया जा रहा है अपनी मदर से। Here the situation is same, यहाँ पर भी सिचुएशन सेम है। She felt her mother would be no long age as she is very old. वह अपनी मदर के लिए महसूस करती है कि अब वह ज्यादा उम्र की हो गई है और ज्यादा और जीवित नहीं रह पाएगी, वह उसके मन में सारी चीजें चल रहा है क्योंकि ज्यादा एज हो गया है, इस वजह से। She concealed her emotions, ये आपका लास्ट पार्ट है। She concealed her emotion, यहाँ पर concealed का मतलब छुपाना, तो जो उसकी इमोशंस थी पोएट की, जो भी सारी चीजें वो उमड़ रही थी वो छुपा रही थी, कहीं ना कहीं वो बता नहीं रही थी अपनी मदर को, एंड केप्ट स्माइलिंग, और इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर इमोशंस बताने की जगह वह स्माइल कर रही थी ताकि सामने वाले को और ज्यादा दुखी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। दैट्स व्हाई पोएट का मतलब ये मानना है। शी डिड नॉट वांट टू गेट हर मदर सैड, वह नहीं चाहती थी कि मेरी मदर सैड हो, एंड शी टोल्ड हर नथिंग, एंड में उसने कुछ भी बोला नहीं, ठीक है, बट एक स्माइलिंग थी, जस्ट सेड, और उसने एंड में सिर्फ उसने पोएट ने अपनी मदर से इतना बोला, सी यू सून अम्मा, इतना कह के वह वहां से चले जाती है फ्लाइट के लिए, लेने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो इमोशंस या दुख है वह बताना नहीं चाहती अपनी मदर को और ज्यादा उसे सैड नहीं करना चाहती। तो ये कमला दास का एक एस्पेक्ट होता है, परसेप्शन होता है जो पोएम के अंदर दिखता है। अगर मैं इसमें थीम और सेंट्रल आइडिया की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है रिलेशनशिप तो पहले नंबर पर आएगा, जो एक डॉटर और मदर के बीच में है। और भी इसके आगे की मैं बात करूं तो इसमें बढ़ती हुई उम्र, एजिंग, सेपरेशन, फियर ऑफ लॉस, खोने का डर, ये भी सारी चीजें इसमें था, ठीक है। अच्छा, फियर ऑफ लॉस क्या है, वो ये भी सोचती है बीच में कि जैसे कि बचपन में कैसे अपने मदर के साथ वह खेलती है और वो फिर सारी चीजें होती है, एक हैप्पीनेस होती है, वह अब इस एज में नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी मदर को वह लॉस होने से वह उसे डर लगता है। सो इस वजह से थीम के अंदर फियर ऑफ लॉस तो है ही। नॉस्टैल्जिया का मतलब बार बार पुरानी चीजें याद आई, वही बचपन की, और फ्यूचर के बारे में भी सोचकर वो सारी चीजें कहती है। नॉस्टैल्जिया ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर के बारे में कुछ यादें हैं इसके अंदर। द पास्ट विद हर, पास्ट में मदर के साथ बिताई हुई वो चीज सोचती है, एंड द फ्यूचर विदाउट हर, और फ्यूचर में बिना उसके बारे में भी सोचती है। रिलेशनशिप के बारे में आपको ऑलरेडी टोल्ड यू, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी थीम्स थी, ठीक है। इसको एक बारी क्या करना है कि पॉइंट्स बनाना है आपको, एंड यू हैव टू राइट सम पॉइंट्स, और जो वोकैब्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न नहीं होंगे तो पोएम समझ में नहीं आएगा। और इसे दोबारा से देखें, सिंपल सी चीज है बस, इसके अंदर और कुछ है नहीं।